सैयदना उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद एक खातून हैं, मक्का में पैदा हुई हैं, मक्का की तारीख को हमसे बेहतर जानती हैं। वो मक्का की तारीख बयान करते हुए फरमाती हैं कि औरत को जानवर समझा जाता था और नस्ब का कोई लिहाज नहीं था, नस्ब का कोई लिहाज नहीं था कि ये किसका बच्चा है। जिस तरह जानवरों के बच्चे होते हैं, इंसानों के बच्चे भी इसी तरह। अजीब मुआशरा था जो अपनी घोड़ियों की हिफाजत करता था और घोड़ियों के नस्ब को तो ख्याल करता था, लेकिन अपनी बीवी के नस्ब का उसे कोई ख्याल नहीं था। अच्छे लोग भी थे। फरमाया मक्का मुकर्रमा में शादी की 4 सूरतें थी। एक सूरत अंबिया की थी जिसे जनाब नबी करीम और इस्लाम ने बाकी रखा, 3 सूरतों को खत्म कर दिया। उन 3 सूरतों में एक सूरत ये थी कि शौहर अपनी बीवी को इस बात पर मजबूर करता था कि वो फलां शख्स के साथ रातें गुजारे, नाउज़ बिल्लाह। एक शौहर अपनी बीवी को मजबूर करता था कि फलां आदमी के पास तुम्हें 2 महीने के लिए जाना है, 1 महीने के लिए जाना है, 10 दिन के लिए जाना है। और क्यों जाना है? वो इसलिए जाना है कि वो ताकतवर है, वो बड़े आला नस्ब का है, मेरा बच्चा पैदा होगा तो वो भी ताकतवर हो जाए। ये हालत थी। और बाज़ औरतें ऐसी थी कि 10-10 मर्द उन्हें मजबूर करते थे ताल्लुक कायम करने के लिए, और उन 10 मर्दों से ताल्लुक कायम करने पर वो औरत मजबूर हो जाती थी। और जब उसका बच्चा पैदा होता था तो कोई एक मर्द कहता था चलो ये मेरा बच्चा है, नाउज़ बिल्लाह। ये हालत थी ख़वातीन की। इस मुआशरे को 3 चीज़ों ने तब्दील किया, अल्लाह के कुरान ने, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ने और अमल ने। आज हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, कुरान भी हमारे पास है, सीरत भी हमारे पास है, लेकिन एक चीज़ हमारे पास नहीं है जिसको कहते हैं अमल करना। अमल नहीं है तो हमारा मुआशरा फिर तबाही, फिर बर्बादी, फिर उसी रास्ते पर चल रहा है जो मुशरिकीन मक्का का रास्ता था, जो तबाही और बर्बादी का रास्ता था, जो इंसानियत की तज़लील का रास्ता था। अगर आज भी हम अपने ऊपर रहम करना चाहते हैं, दूसरों को तो छोड़ें, अपने बच्चों पर रहम करना चाहते हैं, तो कम से कम ज़ाती ज़िंदगी में हमें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना होगा।